नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आप लोगों का अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी जीएस टर्मिनल पर। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे रहा हूं गाइस, आप लोगों का प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है गाइस। जल्दी से मेरे प्लस कोर्स को एनरोल कीजिएगा। आप लोगों का जो प्लस कोर्स था, जो आप लोगों की डिमांड बार बार मेरे पास आ रही थी, आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे गाइस, कमेंट्स में जाकर क्लास में आप लोग बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लाइएगा। मैं कोर्स ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम ले आया हूं और आप लोगों का ये स्टार्ट हो चुका है गाइस। कोर्स ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स गाइस स्टार्ट हो चुका है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, 16 फेब से स्टार्ट हुआ है ये आप लोगों का। तो गाइज आप लोग प्लस कोर्स में जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोल कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इनरोल करें और मेरी प्लस क्लास में जुड़ेंगे आप लोग। ओके गाइज। सेकंड वन थिंग, एक और बात बताऊं, जो बच्चे प्लस कोर्स में एनरोल नहीं कर पा रहे उनको सबसे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी गाइज। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लस सब्सक्रिप्शन की। यदि आप लोगों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन होता है तो आप अपने किसी भी फेवरेट एडुकेटर की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी का भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा गाइस, जल्दी से लीजिएगा मेरे इस कोड की हेल्प से। मेरा कोड क्या है? SROHA10। ये SROHA10 आपको हेल्प करेगा प्लस सब्सक्रिप्शन दिलाने में। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है गाइस? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सो गाइस जल्दी से आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अब मैं बार बार प्लस की क्लासेस के बारे में आपको क्यों बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास होती है। हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी आपको प्लस पर। हर एग्जाम के लिए गाइस लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा बिफोर द एग्जाम। बिफोर 25 डेज और 30 डेज बिफोर आप लोगों को हमेशा क्या मिलने वाला है? लाइव क्रैश कोर्स मिलने वाला है। आप लोगों के वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं गाइस, याद रखिएगा, वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं ये आप लोगों के, और ये भी लाइव मोड में होते हैं गाइस। नेक्स्ट, जितने भी डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे आप लोगों के, वो सारे के सारे लाइव मोड में रहेंगे। आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ, सब्जेक्ट एडुकेटर के साथ पर्सनल क्या कर पाएंगे? आप इंटरेक्शन कर पाएंगे डाउट सेशन में। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग इज, जो हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो वो सारी की सारी पीडीएफ ड्यूल फॉर्म में होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों के नोट्स अवेलेबल रहते हैं गाइस। और यहाँ पर क्या है? रैंक इंप्रूवमेंट बूस्टर बैचेस है आप लोगों के। क्या है यहाँ पर? रैंक इंप्रूवमेंट बूस्टर बैचेस हैं गाइस। तो ये सारे के सारे क्या है गाइस? अन अकेडमी प्लस के फीचर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है गाइस? याद रखिएगा, आप लोगों के अन अकेडमी प्लस के फीचर्स हैं। इन अन अकेडमी प्लस के इन फीचर्स को, इन बेनिफिट को आप लोग ले सकते हैं। ये बेनिफिट आप लोग कैसे ले सकते हैं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बाबा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते कैसे हैं, आइए मैं आपको बताऊं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। मोबाइल फोन के गूगल का जो प्ले स्टोर है आप लोगों का एंड्रॉइड फोन में, उसे ओपन करना। फिर यहाँ पर क्या करना? आप लोगों ने अन अकेडमी प्लस टाइप करना है। क्या करोगे आप लोग? यहाँ पर अन अकेडमी प्लस को टाइप करेंगे। जैसे ही अन अकेडमी प्लस को टाइप करते हैं तो आपको इसे क्या करना होगा गाइस? डाउनलोड करना होगा। जैसे आपने इसे डाउनलोड किया तो फर्दर फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसे ओपन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने अन अकेडमी प्लस ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या होगा आप लोगों का गाइस? कि आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों का एग्जाम क्या है? एसएससी एग्जाम। आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना होगा। आफ्टर दैट आपको कहाँ जाना होगा? गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। कहाँ पर क्लिक करेंगे गाइज आप लोग? गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके। जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी गाइज, यहाँ पर पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन फी की क्या हो जाएगी? लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग न्यू सब्सक्रिप्शन जो ले रहे हैं प्लस का, वो 12 मंथ या फिर 24 मंथ का लेंगे। 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। जब आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करते हैं
तो गाइस नीचे मेरा कोड डाल दीजिएगा। मेरा कोड क्या है? स्रोहा। मेरा कोड क्या है गाइस? स्रोहा 10। मेरा कोड क्या है याद रखिएगा? स्रोहा 10। ये कोड डाल दीजिएगा। जब आपने 12 मंथ या 24 मंथ का सिलेक्ट किया तो आपकी फी कितनी नजर आ रही थी? 6,500, 7,800। बट जैसे ही मेरा कोड डालोगे तो ये फीस आपकी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कोड ने क्या किया? आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया। इस कोड ने क्या हेल्प किया? आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाने की हेल्प की है। तो सो गाइस, जल्दी से इस कोड के थ्रू आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। अपने दोस्त को भी बताइएगा इस कोड के बारे में, क्योंकि ये कोड ऐसा है जो आप लोगों को क्या कर रहा है गाइस? मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है जिन बच्चों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर मुझे फॉलो करने के लिए मेरा प्रोफाइल एड्रेस है स्रोहा अभिषेक 859D। दिस इज माय प्रोफाइल एड्रेस। सो गाइज, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और मुझे फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के साथ साथ आप लोग मेरा प्लस कोर्स भी एनरोल करें। मेरा प्लस कोर्स, मेरा जो प्लस कोर्स है वो गाइस कौन सा है? कोर्स ऑन बायोलॉजी। कोर्स ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम। फॉर एसएससी, ये क्या है गाइस? मेरा प्लस कोर्स। इसे आप लोग क्या कीजिएगा? एनरोल कीजिएगा। और एनरोल करने के लिए क्या जरूरत है आप लोगों को? प्लस सब्सक्रिप्शन की। गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ और मैंने अभी बताया, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी प्लस को डाउनलोड करें, ओपन करें, एग्जाम सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस? यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन जब लोगे तो गाइस मेरे कोड का यूज कीजिएगा। मेरा कोड क्या है यहाँ पर? स्रोहा 10। मेरा कोड क्या है गाइस? स्रोहा 10। ये स्रोहा 10 आप लोगों को क्या देने वाला है? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सो गाइस, आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में, मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में। गाइस कहाँ से मिल रहा है? स्रोहा 10 से। जल्दी से जल्दी कीजिएगा गाइस, बहुत अच्छे। आफ्टर दैट आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, जीएस टर्मिनल। यहाँ पर आप लोगों के हर क्लास का लिंक मिलता है। आपके एग्जाम से रिलेटेड यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती है। आफ्टर दैट गाइज, इसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करवाते हैं उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। सो गाइज, जल्दी से जीएस टर्मिनल पर आप लोग क्या कीजिएगा? अपने आप को एनरोल कीजिएगा गाइज, बहुत अच्छे, मतलब कि ज्वाइन कीजिएगा गाइज, बहुत अच्छे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया से, जड़त्व के नियम। लॉज ऑफ इनर्शिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जड़त्व का नियम कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, लॉज ऑफ इनर्शिया। जो जड़त्व के नियम है, लॉज ऑफ इनर्शिया है, वो कितने हैं गाइस? याद रखिएगा, 3 है। ये कितने हैं? 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं गाइस? वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट फर्स्ट आप लोगों का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता क्या है गाइस? इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर ये कहा जाता है, जब कोई भी बॉडी, जब यहां ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यदि वो रेस्ट कंडीशन में है, यदि वो रेस्ट कंडीशन में है, तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है। याद रखिएगा, लॉज ऑफ इनर्शिया के अंदर जो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसमें क्या कहा जाता है? यदि कोई बॉडी, ध्यान से सुने आप लोग, बस यही लॉज इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में यही लॉज करवाने वाला हूं गाइस, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। आया समझ में? रेस्ट का मतलब क्या है? शिथिल अवस्था में, बिल्कुल जिसमें कोई मोशन ना हो। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने वही कहा,
जो बॉडी जैसे है वो वैसे ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई भी भारी बल ना लगाया जाए। आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया बाबा। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे इनर्शिया ऑफ मोशन की। सेकंड क्या होगा इसमें? इनर्शिया ऑफ मोशन सेकंड। इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व में गति। इनर्शिया ऑफ मोशन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा, तो वह मोशन में ही रहेगा सर। कब तक? जब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। आया समझ? दोनों बिल्कुल सिमिलर है यार, देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर है। रेस्ट में क्या कहता है? बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिस कंडीशन में है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है, तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। सेम इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन में कहा गया है, जब तक कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, टिल जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का गाइस? क्या बन जाएगा जल्दी से बताएं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। थर्ड कौन सा होता है इसमें? थर्ड पर भी बात करते हैं। अभी मैं स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा, चिंता ना करें आप लोग, बिल्कुल चिंता ना करें। थर्ड होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन ही लिख दिया मैंने तो बाबा, ये डायरेक्शन की बात आएगी यार। किसकी बात आएगी? डायरेक्शन की बात आएगी यहाँ पे। डायरेक्शन 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 की बात आएगी, डायरेक्शन की बात। एक सेकेंड माफ करना बाबा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये कहा जाता है, जब कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, जब कोई भी बॉडी, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम है। देखिएगा आप लोग, जब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं करेगी, जब तक क्या नहीं किया जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मैंने क्या बोला? जब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रही है, सपोज करो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाती रहेगी। कब तक जाती रहेगी? जब तक क्या नहीं होगा? जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, जब तक ये उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। आया समझ में? तो देखो यार, इन तीनों में चीजें कैसे कॉमन है? इन तीनों में देखो यार, क्या क्या चीजें कॉमन है, यहाँ देखेंगे आप। बहुत कुछ नजर आएगा आप लोगों को, यहाँ देखिएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर बात करते हैं तो देखो, इसमें बॉडी है किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। इसमें जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती। आया समझ में? इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन में जो ऑब्जेक्ट और जो बॉडी है वो किस चीज में है? मोशन के अंदर है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें किस में है? मोशन के अंदर है, मूव कर रही है। कब तक मूव करती रहेंगी ये? जब तक इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जब तक इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक ये कंटिन्यूसली क्या करती रहेंगी? मूव करती रहेंगी। आया समझ में? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी जब तक क्या नहीं किया जाएगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और यहीं से आपके वो
क्वेश्चंस बनते हैं कि जब एक बस चल रही है, बस में पैसेंजर बैठे हैं और वो अचानक रुक जाती है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है, और जब बस खड़ी है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हैं, बस अचानक चल पड़ती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ गिरता है। तो वो सारे एग्जाम्पल हैं आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के गाइस। अभी उन्हीं एग्जाम्पल्स पे मैं बात करने वाला हूं, वन बाय वन करके, वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जल्दी से हेडिंग डालिएगा आप लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जल्दी से हेडिंग डालिएगा गाइस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बहुत अच्छे, जल्दी से हेडिंग डालिएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेडिंग डालेंगे गाइस आप लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्टेटमेंट लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट is in rest condition, it try to remain rest condition, remain in rest. When a body is in rest condition, it try to remain in rest condition until external force is applied. External force is applied on it. Is applied on it. ठीक है गाइस, इसकी हिंदी भी बता देता हूँ आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब तक जब कोई वस्तु कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो वह वस्तु तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, स्थिर अवस्था में ही, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक जब तक पर जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगता, कोई बाहरी बल नहीं लगता, बाहरी बल नहीं। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मैंने क्या लिखा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, कोशिश करेगा रहने की, रिमेन मतलब रहने की, किसमें, रेस्ट कंडीशन में, कब तक, कब तक, जब तक इंटरनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो जाती। ये आपका क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये क्या है आप लोगों की स्टेटमेंट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की स्टेटमेंट। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए गाइस। सेकंड वन, अब बात करेंगे किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? when a body or object is in motion condition, is in motion condition, it always, इसमें क्या कहा गया है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मोशन कंडीशन के अंदर है, किसमें है? मोशन कंडीशन में है, तो वो किसमें रहना चाहेगी गाइस? मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उसके ऊपर क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाएगा। ठीक है, मैं ना बॉडी और ऑब्जेक्ट और लिख देते, कॉमन नहीं लगाते यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन, इट ऑलवेज try to remain in motion unless until external force applied on it, external force applied on external force applied on it। आया समझ में गाइस? अब बात करेंगे इसके हिंदी में भी, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसमें परेशान ना हो। यहाँ देखेंगे, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति की अवस्था में, तो वह गति की अवस्था में रहेगी, तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता। आया समझ में गाइस? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत समस्या है तो वो सीधे सीधे मुझे बता सकता है गाइस, कि इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर मैंने क्या बताया। यदि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन कंडीशन में है, तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी भारी बल ना लगाया जाए। ठीक है, आया समझ में? यदि कोई भी वस्तु, व्हेन अ body or object is in motion condition, it always try to remain in motion unless until external force applied on it। ये था स्टेटमेंट आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके गाइस, अब बात करता हूं मैं आप लोगों से स्टेटमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। किसकी बात करता हूं गाइस? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। हेडिंग डालिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका अक्सर क्वेश्चन बन के आता है, और ऑप्शन में क्या पूछ लिया जाता है आप लोगों से? इनका लॉ पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये कौन सा इनर्शिया ऑफ मोशन है, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है, डायरेक्शन है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, क्या है क्या नहीं, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है गाइस, लिखिएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर देखिएगा गाइस, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। इसमें यदि कोई भी बॉडी
जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क है डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में रहेगी, वो मोशन है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक ये चीजें क्या रहेंगी, सेम डायरेक्शन में रहेंगी, जिसमें जैसे ये ऑलरेडी थी गाइस। ओके, तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। When a body or object is moving in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction, it try to remain, try to remain in same direction, in same direction, unless until, unless until external force, unless until external force applied on it, external force applied on it। आया समझ में गाइस? जल्दी से देखो, वही स्टेटमेंट है ये जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताई कि कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में रहना चाहेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दिया जाए। तो हिंदी वाले बच्चे भी जल्दी से स्टेटमेंट को लिखेंगे, इसको हरी अप गाइस, जल्दी से अरे जल्दी से लिखेंगे। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है, निश्चित दिशा में जा रही है, तो वह उसी दिशा में, तो वह उसी दिशा में रहेगी जब तक, जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता, भारी बल नहीं लगाया जाता, लगाया जाता, कोई भारी बल नहीं लगाया जाता। आया समझ में गाइस? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हिंदी में मैंने क्या बताया, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो वह उसी दिशा में रहेगी जब तक कोई भारी बल नहीं लगाया। आया समझ में गाइस? कोई दिक्कत? तो ये तीनों स्टेटमेंट थी, आप लोगों ने तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखा, अच्छे से पढ़ा भी होगा और नोट भी किया होगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ देखिएगा, इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, यहाँ पर यहाँ नोट करेंगे आप लोग चीजों को। मैंने क्या बताया यहाँ पर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इस तरफ क्या बताया मैंने आप लोगों को, इनर्शिया ऑफ मोशन, इस तरफ क्या बताया मैंने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बताया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ देखिएगा आप लोग गाइस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, आपसे पूछा जाएगा
यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट है जो वो किस कंडीशन में है। इसको मैं रेज करता हूँ, एक सेकेंड। आपसे यहाँ पूछा जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है उनकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों से ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है और इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट कब पड़ेगा, इफेक्ट कब पड़ेगा बाबा। ठीक है, तो मैंने कहा जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसमें जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, वो किसमें है आप लोगों का, रेस्ट कंडीशन में। किसमें है वो, रेस्ट कंडीशन में। और रहना भी किसमें चाहता है वो, रेस्ट कंडीशन में, जब तक उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। किसका, एक्सटर्नल फोर्स का। जब तक कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, किसका, एक्सटर्नल फोर्स का। इस तरीके से चीजों को लेकर आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसमें इफेक्ट किसका होगा, एक्सटर्नल फोर्स का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, रेस्ट कंडीशन है। आया समझ में। इनर्शिया ऑफ मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, मोशन कंडीशन में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा। किस में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा। किसमें रहेगा गाइस, ये गति की अवस्था में रहेगा और उसी में रहना चाहेगा ये, गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। आया समझ में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और वह चाहेगा कि उसी डायरेक्शन में क्या रहे, मूव करता रहे। वह क्या चाहेगा कि उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे। कब तक, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। आया समझ में गाइस, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई समस्या परेशानी होने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आइएगा। एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसमें देखना रिजल्ट क्या निकलता है। इसमें देखेंगे आप लोग कि रिजल्ट क्या निकल कर आएगा और आउटकम्स क्या आएंगे। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान देकर सुनेंगे गाइस। यहाँ पर जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है आप लोगों का, उसका पहला एग्जाम्पल, बस रेस्ट कंडीशन में है। बस क्या है, रेस्ट कंडीशन। बस क्या है आप लोगों की, ये रेस्ट कंडीशन। यहाँ देखिएगा, बस क्या है आप लोगों की, रेस्ट कंडीशन। और बस ने अचानक क्या हुआ, स्टार्ट हुई बस, रेस्ट कंडीशन में थी। बस अचानक क्या हुई, स्टार्ट हुई। और स्टार्ट होने के बाद किस में आ गई, मूविंग कंडीशन में आ गई। किस में आ गई, मूविंग कंडीशन में। मतलब कि किस में आ गई है, मोशन के अंदर आ गई। किस में आ गई, बस मोशन में आ गई। और जैसे ही बस मोशन में आई, बस क्या थी, रेस्ट कंडीशन में। ध्यान से सुनिएगा, बस क्या थी, एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई बस है, वो पहले किस में है, रेस्ट कंडीशन में। वो स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद किस में आ गई, वो मूविंग कंडीशन में आ गई, मतलब कि मोशन में। जैसे ही वो मोशन में आई, ध्यान से सुनिएगा गाइस, जैसे ही मोशन में आई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जो पैसेंजर थे, जो पैसेंजर्स थे वो क्या होंगे, फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। आया समझ में। बस पहले क्या थी, रेस्ट कंडीशन में। यहां सुनिएगा,
देखो रेस्ट कंडीशन में इनको पकड़ते कैसे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो पहले क्या होगी, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेज क्या होगी इसमें, इनिशियल स्टेज क्या होगी आप लोगों की, रेस्ट कंडीशन स्टार्ट हुई होगी तो ये किस में आई, मोशन में आई, स्टार्ट हुई तो ये किस में आई, मोशन में आई, तो ये कौन सी हो गई इसमें, फाइनल स्टेज हो गई, कौन सी होगी, फाइनल स्टेज। तो जो इसका रिजल्ट आया, इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया, जो पैसेंजर थे वो क्या गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरे, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरे, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक अब दिक्कत होने वाली है कि पहले क्या थी, रेस्ट कंडीशन में थी, फिर मोशन में, क्योंकि एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, रेस्ट का, तो पहले ऑब्जेक्ट किस में होगा, बस किस में थी आप लोगों की, रेस्ट में होगी। बस की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, ट्रक को भी यूज कर सकते हैं, ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं हम, बाइक का भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और स्कूटर का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है कि एक बस है, रेस्ट कंडीशन में है, स्टार्ट हुई, मूविंग कंडीशन में आ गई, मोशन में आई, तो पैसेंजर पर क्या इफेक्ट होगा, पैसेंजर पर इफेक्ट क्या होगा, तो बताया गया कि वो फॉल होंगे, गिर जाएंगे किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में गिरेंगे रे बाबा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में, तो आपको याद क्या रखना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर बस एक ये लाइन याद रखनी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर आपको लाइन क्या याद रखनी है, आप एग्जाम्पल किसका ले रहे हो, रेस्ट कंडीशन का, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा इनिशियली वो किस में होगा, रेस्ट कंडीशन में ही होगा, किसमें होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, और यही ऑब्जेक्ट फाइनली किस कंडीशन में आया होगा, मोशन में आया होगा ना, फाइनली किस में आया होगा, ये मोशन में आया होगा, मानते हो, मतलब कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो किस कंडीशन में था, रेस्ट में था, तो ऑब्जेक्ट फाइनली किस में आ गया, मोशन में आ गया। अरे बाबा जब रेस्ट से मोशन में आया होगा तो ये स्टार्ट ही हुआ होगा, और ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं यहाँ पर, बस, ट्रक, स्कूटर, हॉर्स, घोड़ा, कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर गाइस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तो बस स्कूटर कार में क्या होंगे, पैसेंजर्स बैठे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या होंगे गाइस यहाँ पर, फॉल इन, फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में आप लोगों को, इतनी छोटी सी बात है यार, बच्चों वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं। अब एग्जांपल लेता हूं मैं इनर्शिया ऑफ मोशन का गाइस, किसका एग्जांपल लेते हैं, हेडिंग डालिएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, कोई भी आप लोगों की बस, स्कूटर, कार, कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर मैं पहले क्या ले रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आपका बस हो सकती है, कार हो सकती है, स्कूटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या होगी, इसकी इनिशियल स्टेज होगी, क्या होगी इसकी इनिशियल स्टेज होगी, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इसकी इनिशियल स्टेज होगी गाइस, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, क्या होंगी इसकी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट होगी, इनिशियल, ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टेट में कैसा होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, वो मोशन में, मोशन में, तो इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई क्या आएगी, फाइनल स्टेट भी आएगी ना, इस ऑब्जेक्ट की क्या आएगी, कोई ना कोई फाइनल स्टेट भी आएगी, ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट क्या रहेगी, तो याद रखिएगा इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल स्टेट रहेगी गाइस, वो रहेगी, ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, चल रहा था तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, जब कोई बॉडी मोशन में है, ध्यान रखना,
जब कोई भी बॉडी मोशन में है और वो किस में आ रही है, रेस्ट कंडीशन में आ रही है, तो रेस्ट कंडीशन में कैसे आएगी, यहाँ पर क्या किए गए होंगे, ब्रेक अप्लाई किए गए होंगे, यहाँ पर क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया गया। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, ब्रेक अप्लाई किया होगा। जब इसका यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया तो ये किस में आ गई, रेस्ट कंडीशन में आ गई। तो भाई अब जब ये चल रही थी, रुक गई ब्रेक लगाने के बाद, तो कुछ तो रिजल्ट आउटकम्स बाहर आया होगा, कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना, कुछ तो रिजल्ट आया होगा। तो इसमें रिजल्ट क्या आया, जो पैसेंजर बैठे थे, जितने भी पैसेंजर बैठे थे, जितने भी पैसेंजर थे, जो चलाने वाला था, पैसेंजर्स, ये चलाने वाला, वो क्या होगा, गिरेगा, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि किसकी तरफ गिरेगा, आगे की तरफ। किसकी तरफ गिरेगा, वो आगे की तरफ। आया समझ में, किसकी तरफ गिरेगा गाइस, आगे की तरफ गिरेगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को याद कर सकते हैं। अब वही बस के साथ रिलेट कर देता हूं। बस क्या है, बस, बाइक, स्कूटर, हॉर्स, ट्रक, ट्रेन। एग्जामिनर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इनमें से कोई भी एक वर्ड उठाएगा और आपसे क्या कहेगा, क्या है, मूविंग कंडीशन में, मूव कर रहे, किसमें है, मूविंग है। कैसे, मूविंग कंडीशन, कैसे है गाइस, ये मूविंग कंडीशन, कैसे है, मूविंग कंडीशन में है, कैसे है, मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। आया समझ में, क्या है ये, मूविंग कंडीशन में। जब ये मूविंग कंडीशन में है, सडनली इस पर क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई किया जाएगा। सडनली क्या किया जाएगा, इस पर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा। सडनली अप्लाइज द ब्रेक, देखो यहाँ पर, सडनली अप्लाइड ब्रेक, सडनली अप्लाइड ब्रेक, मूविंग कंडीशन में था, सडनली क्या किया गया, ब्रेक अप्लाई किया गया। तो जो आपका ट्रक बस है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। जो ट्रक बस है किस में आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। मानते हो ना, किस में आ गया, रेस्ट कंडीशन में। तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, दे फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे फॉल इन, दे फॉल इन फॉरवर्ड। वो कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। वो कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे आसान कुछ हो सकता है, मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग से रेस्ट कंडीशन में आएगा तो वो किस में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये दो चीजें याद, ये दो चीजें याद। तो अभी तक हमने क्या देखा, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, मोशन में आ जाता है, तो जो पैसेंजर होते हैं, जो रिजल्ट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। रिजल्ट किस में आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। बाबा आया समझ में। जब आपका, ये तो इनर्शिया ऑफ क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया बाबा। ये क्या हो गया आप लोगों का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। आया समझ में। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन, अरे यार एक लाइन की चीजें हैं और आप इतना टाइम लगवा रहे हो मेरे से, हद है आप लोगों की बाबा। आज के बाद कभी जिंदगी में भूल मत जाना इन चीजों को, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा एक्सप्लेन तो कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ बाबा। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट किस में रहता है, मोशन में रहता है, सडनली ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, वो रेस्ट कंडीशन में आता है, और रेस्ट कंडीशन के बाद जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। कौन सा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और, यहां तक आप लोगों को मुझे बताओ, कोई दिक्कत समस्या है, कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप लोग मुझे सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत समस्या है, बट मुझे नहीं लगता गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत समस्या होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ओके गाइस,
मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अब मैं आपको एक बारी क्लास के शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ गाइस, क्लासेस का शेड्यूल क्या है मेरा। मेरी जो क्लासेस होती हैं गाइस, क्लासेस जो शेड्यूल है मेरी, मेरी एक तो नून में होती है, जो ये क्लास चल रही है आप लोगों की नून में 12 PM, और दूसरी क्लास होती है मेरी इवनिंग में 9 PM। 9 PM ये मेरी दो क्लासेस रहती हैं। ये कहाँ होती हैं गाइस? इंडिया के सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल, स्टडी चैनल पर होती है, जिसका नाम है अन अकेडमी जीएस टर्मिनल। अन अकेडमी जीएस टर्मिनल, यहाँ पर क्लास होगी। जो ये दोपहर वाली क्लास है, हमने देखा कि मैंने आप लोगों को क्या करवाई है, थ्योरी करवाई है। तो शाम वाली क्लास में मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को, PYQs करवाऊंगा। शाम वाली क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करवाने वाला हूँ, PQYS। PYQs में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। और ये जो दोनों क्लासेस चल रही हैं अभी, आपकी थ्योरी की क्लास और प्रीवियस ईयर की क्लास, थ्योरी और प्रीवियस ईयर की क्लास, ये किस सब्जेक्ट के लिए चल रही है गाइस, याद रखिएगा, आपके फिजिक्स के लिए चल रही है, फिजिक्स के लिए, और एसएससी एग्जाम के लिए हो रही है। एसएससी एग्जाम डेली दो क्लासेस होती हैं गाइस फिजिक्स की। एक नून में होती है, कब होती है, एक नून में होती है दोपहर में 12 बजे, और एक शाम को 9 बजे। 12 बजे वाली में थ्योरी होगी और 9 बजे वाली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या होगा, डिस्कशन होगा गाइस। उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं questions को। इधर एक स्पेशल क्लास होती है गाइस आप लोगों की, एक और स्पेशल क्लास लेता हूं मैं डेली। तो ये स्पेशल क्लास होती है, ये होती है अन अकेडमी ऐप पर। अन अकेडमी ऐप पर होती है गाइस। ये फ्री होती है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये सभी बच्चों के लिए क्या रहेगी गाइस, फ्री रहेगी ये क्लास। इस फ्री क्लास में रैंडमली टॉपिक स्टार्ट किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं गाइस। और डेली ये 3 PM पर रहती है। डेली ये क्या रहती है, 3 PM पर रहती है, 3 बजे ये डेली आप लोगों की क्लास। ओके गाइस, तो ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल था। हाँ, प्लस कोर्स मैंने बताया, मेरा प्लस कोर्स जो आया है गाइस, प्लस कोर्स, ये जो प्लस कोर्स है मेरा, वो किस पर आया है, कोर्स ऑन बायोलॉजी है गाइस। कोर्स ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम, फॉर एसएससी। आप लोग क्या कर सकते हो, कोर्स ऑन बायोलॉजी को आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोल कौन कर पाएगा, जिसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन। एनरोल कौन कर पाएगा, जिसके पास प्लस सब्सक्रिप्शन। इन केस यदि आप में से किसी स्टूडेंट के पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। आप क्या किए, प्लस सब्सक्रिप्शन को लीजिएगा मेरे कोड की हेल्प से। मेरा कोड क्या है, स्रोहट है। मेरा कोड क्या है गाइस, स्रोहट है। ये आपको हेल्प करेगा, क्या करेगा गाइस, हेल्प करेगा किसमें, प्लस सब्सक्रिप्शन दिलाने में हेल्प करेगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और जल्दी से जल्दी आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और एनरोल हो जाइएगा गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मैंने अपनी क्लासेस का शेड्यूल बता दिया है गाइस। और अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर, जिसका नाम क्या है गाइस, अन अकेडमी जीएस टर्मिनल। जिसका नाम क्या है गाइस, अन अकेडमी जीएस टर्मिनल, जहां मेरी डेली 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है गाइस नून में, मैंने टाइमिंग बताई नून की, जो ये क्लास चल रही है ये नून वाली क्लास है 12 PM। दूसरी क्लास होती है आप लोगों की इवनिंग में, टाइमिंग मैंने बताई 9 PM बाबा। तो ये दोनों क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। नून की जो क्लास होगी वो थ्योरी की क्लास होगी, और इवनिंग की जो क्लास होगी PYQs की क्लास होगी। और दोनों की सब्जेक्ट की होंगी क्लासेस ये गाइस, फिजिक्स की क्लास होंगी। कौन से एग्जाम के लिए होंगी, ये एसएससी एग्जाम के लिए होंगी गाइस। किसके लिए होंगी, एसएससी एग्जाम के लिए होंगी। तो सो गाइज आप लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, दोनों क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और गाइज जिन्होंने अभी तक अपने इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, अन अकेडमी जीएस टर्मिनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे साहब। साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से यहाँ पर क्या होगा गाइज, आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। अपकमिंग क्लासेस की क्या मिलती रहेंगी गाइज, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ध्यान रखिएगा। अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं हो पाएगी। तो सो गाइज जल्दी से जल्दी आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर कीजिएगा क्लास को। ओके, ठीक है। हाँ, प्लस कोर्स, बिल्कुल प्लस कोर्स को जल्दी से एनरोल कीजिएगा गाइज, बिल्कुल। जो मेरा प्लस कोर्स है, कोर्स ऑन बायोलॉजी है। मेरा प्लस कोर्स कौन सा है गाइज? कोर्स ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ये आपका स्टार्ट कल से ही हुआ था, 16 फेब से स्टार्ट हुआ है गाइस। एक ही क्लास हुई है इसके अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जल्दी आप लोग क्या करें, इसमें एनरोल करेंगे गाइस। और एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन कहाँ से लेंगे, मेरे कोड की हेल्प से लेंगे गाइस। मेरा जो कोड है वो क्या है, आप सभी को पता है, माई कोड इज रोहा10। मेरा कोड क्या है गाइस, रोहा10। तो रोहा10 की हेल्प से जल्दी क्या हो जाइएगा, एनरोल हो जाइएगा मेरे प्लस कोर्स में। ठीक है गाइस, तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। बिल्कुल गाइस, समय हो गया अलविदा लेने का। इसी जोश और एनर्जी के साथ फिर मुलाकात करता हूं शाम के समय। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।